देखिए इस टाइप का जो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन जब बनता है तो इसका ग्राफ बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता है कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ ऐसा नजर आता है अगर ध्यान हो आपको तो, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपके एसिम्टोट्स हैं बेटा, जिसके साथ ये कर्व पैरेलल हो जाता है और इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, ये भी एसिम्टोट, यानी कि ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस आपकी दोनों इस कर्व की एसिम्टोट है। इसी तरीके से अगर y इक्वल टू -1/x बनता है तो बनता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बस वो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। ये बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, बिल्कुल सेम ही शेप आती है। ठीक, तो इस टाइप का कर्व आपका बनता है यहाँ पे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है ना, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि ऑड फंक्शन होता है। इसी तरीके से जब भी कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू या यू कैन से वाई इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का होगा, यानी कि लीनियर फंक्शन जिसमें डिग्री 1 होती है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये भी इसी शेप का बनेगा, बस ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी शिफ्ट कैसे होगा ये समझने की बात है, इस बात को एक बार में समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जरा, हमने यहाँ क्या किया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते। ये देखिए हमने यहाँ पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कहीं दोनों मीट करेंगे तो ये हमारा ओरिजिन बनेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज की बात कर रही है, तो डोमेन तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली इसकी रेंज की बात करें, अगर रेंज ऑफ f की बात करें तो आपको सबको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, केवल ये नहीं आएगा y में, यानी कि f(x) की वैल्यू कभी भी 1/1 नहीं मिलेगी, यानी कि रियल नंबर -1। यानी कि याद करने वाली बात हुई, अगर आपसे वो कहने लगे ये y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, तो अगर आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज सीधा रियल नंबर माइनस आप क्या लिख देंगे 2/1, यानी कितना बन जाएगा 2। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज निकालने का इस क्वेश्चन के साथ ही। तो इसको भी रेंज कर देते हैं, हमें तो केवल इससे मतलब है, यानी कि y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो y 1 नहीं होगा और x कभी भी 2 नहीं होगा। x इक्वल टू 2 क्या होता है, x इक्वल टू 2 हमारी एक लाइन बनती है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होती है। तो हमने y एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये 1 कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं 2 आ गया, तो ये 2,0 हो गया। ठीक है, और इसका इक्वेशन x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये देखिए रेंज हमारी क्या थी इसकी, y 1 नहीं होना चाहिए, यानी एक लाइन और, ये दोनों एसिम्प्टोट का काम करेंगे, y इक्वल टू 1 लाइन बनेगी यहाँ कहीं आपकी। ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक, ये हमने ये भी ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर जैसे जब y इक्वल टू 1/x बनाया था तो x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट का काम कर रहे थे। अब ये y लाइन और ये y लाइन जो कि ये y इक्वल टू क्या है, जो कि y इक्वल टू क्या है हमारा 1, ये दोनों एसिम्प्टोट का काम करेंगे, यानी कि जो कर्व अब बनेगा मैं बता दूं रफली, या तो इस तरीके से बनेगा क्योंकि ये दोनों एसिम्प्टोट बनेंगी लाइन, या तो ये शेप बनने वाली है अपोजिट आमने सामने जैसे वहां अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रही थी, या फिर ये वाली शेप बनने वाली है श्योर, और कोई कर्व नहीं बनेगा, यानी इन दोनों लाइन को एसिम्प्टोट्स बनना पड़ेगा। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि कर्व इधर अपोजिट में बनेगा या इधर अपोजिट में बनेगा, तो उसके लिए सीधा एक छोटा सा टेस्ट है, एक पॉइंट को प्लॉट करके देख लीजिए कर्व पे लाई करेगा नहीं करेगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में ओरिजिन टेस्ट करा, मैंने y की वैल्यू निकालनी चाहिए, यानी f(x) की वैल्यू, जब x को मैंने 0 रखा, जैसे मैंने x को यहाँ पे 0 रखा तो बेटा y की वैल्यू आ गई हाफ, यानी कि ये 1 था पॉइंट, ये 0,1 था क्योंकि ये y इक्वल टू 1 लाइन थी, तो ये पॉइंट इस कर्व पे जरूर होगा, यानी कि x जब 0 था तो y की वैल्यू हाफ जरूर होगी उस कर्व पे, तो x 0 पे y हाफ तो यहीं रह जाएगा,
यानी कि ये पॉइंट कर्व पे मौजूद है, यानी कर्व इस वाले अपोजिट वाले पार्ट में आ गया, यानी कर्व को ऐसे ही बनना पड़ेगा, यानी यहाँ बनेगा और एक अपोजिट में इसके यहाँ पे कर्व बनेगा। तो जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, यही कर्व आपका बनने वाला है।